हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। तो आज हम आपके सामने मैं और शुभम सर एक बहुत सुंदर वीडियो लेके आ चुके हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ट्रिक्स टू क्रैक आरपीएससी ग्रेड 1 टेस्टेड एंड प्रूवन टिप्स। तो ये खुद का एक्सपीरियंस हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। ये जो हम आज वीडियो लेकर आए हैं, ये वीडियो उन सब कैंडिडेट्स के लिए है जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी ग्रेड 1 स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाले हैं हम आपको, जो आप अपनी तैयारी के दौरान इनको फॉलो करिएगा तो आपका तैयारी भी अच्छे से होगी और आपका पेपर भी निकलेगा। बिल्कुल सही बात है सर। जैसे फॉर्म चल रहा है आरपीएससी का, अब करीबन मान लो हमने पास 2 या 2.5 महीने मैक्सिमम मान लो एग्जाम हो सकता है, तो आप ऐसा मान के चलो कि 2 से 2.5 महीने आपके पास हैं। अब उस कम टाइम को कैसे यूटिलाइज किया जाए, कैसे इफिशिएंट बनाया जाए कि आप इस आरपीएससी ग्रेड को क्रैक करके आप सरकारी मास्टर बन पाए। आपको कुछ टिप्स देने वाले हैं। बहुत अच्छी वीडियो होने वाली, शॉर्ट वीडियो होने वाली, बट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो अगर हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले सर एक बात आपको बता दें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल आरपीएससी के लिए नहीं, आप कोई भी लाइफ का एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे पहला पॉइंट सर हम इसीलिए ऐड करते हैं कभी भी। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, खुद को आपके अंदर भरोसा होना चाहिए, तभी आप कोई चीज लाइफ में पा सकते हो। जैसे कि सर नाम से ये आत्मविश्वास, ये और कोई नहीं दिला, और कोई नहीं दे सकता, ये मैं और सुमन पर नहीं दिला सकता, कोई भी। ये आपको बेटा खुद से आना चाहिए कि कोई भी लक्ष्य है आपको, कोई भी चीज आपको पानी है लाइफ में, छोटी से छोटी चीजें हैं, उसके लिए आपको खुद से आना चाहिए। हाँ, यू कैन डू। और एक चीज ये भी है सर, ये क्वालिटी क्या सर आपके अंदर है, बर्थ से थी, आपने डेवलप करी होगी। मेरे अंदर में बर्थ से नहीं थी, मैंने क्या किया, इसको डेवलप किया। सर मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम नॉलेज। बिल्कुल। तो जितना आप तैयारी, जितनी आपकी तैयारी तगड़ी होगी, उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी क्वालिटी है बेटा जो आपको डेवलप करनी पड़ेगी, किसी के पास जन्म से नहीं होती है। और डेवलप कैसे होती है? परसिस्टेंस, रिपीटेंसी। जितना ज्यादा रिपीट करोगे, जितना ज्यादा घिसोगे, जितना ज्यादा करते जाओगे आप। ऐसा होता नहीं था अपन स्कूल में क्या करते हैं सर, कभी स्पीच देनी होती है कुछ भी, तो अपन स्कूल शीशा के सामने बोलते हैं। जब हम बार बार वही चीज बोलते हैं तो हम उस चीज में एक्सपर्ट हो जाते हैं, राइट? तो जो चीज आपसे नहीं हो रही है, आप उसको बार बार करते जाओगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो हम इस चीज में बात करते हैं सर, सेल्फ कॉन्फिडेंस के अलावा और क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए बच्चों को, बताइए। पहला पॉइंट हिसाब से तो सर सबसे पहला आना चाहिए डायरेक्शनल स्टडी। बिल्कुल सही बात है। एक्ट लाइक अ वेक्टर नॉट अ स्केलर। तो स्केलर के पास भी मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर के पास भी होता है, पर वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होती है, और यहां पर मैग्नीट्यूड से ज्यादा डायरेक्शन की बहुत जरूरत है। तो बच्चों, कोई एक आदमी है, वो तेज तेज भाग रहा है, चारों तरफ भाग रहा है, रैंडम मोशन कर रहा है, कहीं नहीं पहुंचेगा। लेकिन कछुए की चाल, धीरे धीरे चाल, फिर अच्छे डायरेक्शन में, कोई सही डायरेक्शन में चलोगे तो मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। बिल्कुल सही सर का, बिल्कुल सही कहना है कि डायरेक्ट किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का डायरेक्शनल स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा क्या है, बहुत मेहनत तो कर रहा है बट वो रैंडम कर रहा है, उसको सिलेबस देखा नहीं है, कुछ भी पढ़े जा रहा है, रोज 8 घंटे पढ़ रहा है, बट वो आउटपुट उसको नहीं मिलेगा, बिकॉज उसने एग्जाम की नींव नहीं समझी, एग्जाम की डिमांड के हिसाब से पढ़ाई नहीं करी। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सर हमें एग्जाम की डिमांड के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्शनल स्टडी। अभी डायरेक्शनल स्टडी में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं आपको। तो जैसे कि मान लीजिए आप एक चौराहे पर खड़े हैं, 4 रोड जाती है, चारों की लेंथ सेम है। डायरेक्शन का यहाँ पर खेल है कि किस डायरेक्शन में जाओगे जो अपने घर पर पहुंचोगे। सपोज दैट सर मुझको यूपी जाना है तो मैं बिहार की ट्रेन में थोड़ी बैठूंगा। डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मेरी यूपी की ट्रेन जाती होगी, मैं उसी ट्रेन में बैठूंगा, तभी घर पर पहुंचूंगा। यही आरपीएससी क्या है, आपका घर है समझ लीजिए, और आप खड़े हुए चौराहे पे, तो आपको सही डायरेक्शन चूज करनी पड़ेगी अगर आपको घर तक पहुंचना है। और सर कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि सही डायरेक्शन प्रोवाइड करती है यहाँ पर कोचिंग। बहुत इंपॉर्टेंट हाथ रहता है आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करने में। बिल्कुल सही बात है सर की। तो डायरेक्शन मतलब आपका एक लक्ष्य क्लियर है कि आपको आरपीएससी निकालना है, तो आप उस रास्ते में आपको कांटे मिलेंगे, थोड़ा बहुत मेहनत लगेगी, थोड़ा बहुत टेंशन भी होगी, बट आपने पहला पॉइंट वही रिलेट कर सकते हो। वही चीज अगर आपके अंदर है कि हाँ यू कैन डू दैट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप करके ले जाओगे, ठीक है, ये चीज है। और जैसे सर ने बताया कोचिंग इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करती है। कोचिंग इसलिए प्ले करती है, जैसे मान लो सेल्फ स्टडी कोई बच्चा कर रहा है, मैं नहीं कहता सेल्फ स्टडी से नहीं निकलता है, बट कोचिंग से क्या होता है, जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आप अपनी खुद की आधी एनर्जी इसी चीज में लगा देते हो कि यार क्या पढ़ें, कौन सी बुक फॉलो करें। बहुत सोचने में टाइम वेस्ट निकल जाता है। उस टाइम को आप कोचिंग ज्वाइन करके इधर एक्सपेंड करोगे, प्रैक्टिस करने में लगाओगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी मटेरियल प्रोवाइडेड है, आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस टीचर ने बता रखा कि आपको पढ़ना क्या है, कहां से पढ़ना है। तो वो एनर्जी आपकी यहाँ पे यूज हो जाती है प्रैक्टिस करने में ज्यादा से ज्यादा, और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ, कोचिंग्स जो है आपकी टाइम कम कर देती हैं और एफिशिएंसी को, आपकी आउटपुट को आपके बढ़ा देती हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि अब आपको समझ में आया हो कि कोचिंग्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डायरेक्शन प्रोवाइड करने का। आपको चलोगे आप ही, पैर आपके ही है, पर डायरेक्शन, रास्ता दिखाने वाली क्या होगी, टॉर्च। और टॉर्च यहाँ पर क्या है, कोचिंग। बिल्कुल, मतलब गाइडेंस हमारा होगा, मेहनत आपकी रहती है। तो दूसरा सा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम निकालना फिजिक्स में स्पेशली, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत जरूरी है। उस प्रैक्टिस से भी पहले सर क्या, पीवाईक्यू।
सो बच्चों पीवाईक्यू में क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सर मैं कहीं ना कहीं ये समझता हूं कि पीवाईक्यूज देखकर थोड़ा सा इस बारे में पता लग जाता है कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग है, कौन से टॉपिक पे थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टॉपिक पे किस तरह से टॉपिक पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसका एनालिसिस जब आपको पता लग जाता है कि हाँ भाई इस टॉपिक से इस डायरेक्शन में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तभी आप अच्छी तरह से तैयारी कर तो पाते पीवाईक्यू लगाने से सर हमें और क्या पता लगता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक कम टाइम में हमें सारा नहीं पढ़ना है, एग्जाम को क्रैक करने के लिए 100% नहीं पढ़ना होता किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को। बिल्कुल। हमें स्मार्ट बनना है, हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है। वो शुभम सर नहीं बता सकते हैं, बट शुभम सर भी कहां से बताएंगे, इसका एनालिसिस करके। बिल्कुल, तो आप उस चीज का एनालिसिस करो, पीवाईक्यू जब आप लगाओगे आपको खुद पता लगेगा कि ट्रेंडिंग क्या है। सो बच्चे ये चीज जब बच्चे हम तैयारी करते थे तो हमारे भी टीचर एक बात कहते थे, हम भी आपसे एक बात कह रहे हैं कि सर 100% सिलेबस तैयार करना जरूरी नहीं है, 100% सिलेबस आना जरूरी नहीं है, पर जितना आपने पढ़ा उसको डाइजेस्ट करना बहुत जरूरी है। मतलब यही 60% करो, 70% करो, बट उसमें आपको बेस्ट होना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका एग्जाम क्रैक होगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है। पीवाईक्यू बेटा सबसे पहले आपको कब जाने हैं, पीवाईक्यू एकदम हजम कर रहे हैं। पीवाईक्यू के बाद साथ ही साथ उसी से रिलेटेड, क्योंकि सर ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आपने ट्रेंड को फ्रेंड बना लिया तो सब कुछ आप कर पाओगे, है ना। सर तीसरा पॉइंट मैं कहीं ना कहीं ये समझता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिल्कुल सर, टाइम तो रखना ही पड़ेगा। टाइम की तो बात ही ऐसी है बच्चों, अब हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारा जमाना, हमारा सोसाइटी बहुत आगे आ चुका है, अब टाइम की कीमत रह गई है। तो जो बच्चा आज बैठ के, मान लीजिए मैं वो चीज 1 घंटे में कर लेता हूं और सिद्धार्थ सर सेल्फ स्टडी करके उसे आज पूरा दिन लगा देते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, पढ़ी सिद्धार्थ सर ने भी वही चीज, पढ़ी मैंने भी, लेकिन मैंने 1 घंटे में पढ़ ली और सिद्धार्थ सर ने 24 में। तो यहाँ पर बच्चों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कॉलेज में होंगे, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो, मैं कॉलेज से मेरा मतलब है लास्ट ईयर एमएससी उसमें होंगे, अपीयरिंग में, तो जिनका कंप्लीट होने वाला होगा। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे, कुछ बच्चे जॉब भी कर रहे होंगे, उनके लिए टाइम मैनेजमेंट सर बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट में सर जो आप बता रहे हैं बहुत सही बात है। इसमें सर हम एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं कि कॉलेज के साथ आप मैनेज कर सकते हो। बिल्कुल। मतलब इसी में हम बोले सर रेगुलरिटी ऐड कर सकते हैं ना सर अपन। रेगुलरिटी क्यों जरूरी है बच्चों को बताइए सर। सर रेगुलरिटी बच्चों इसलिए जरूरी है, तो अब मान लीजिए आपका एग्जाम है आरपीएससी का, अब आप 10 दिन पहले तैयारी करेंगे तो नहीं निकलेगा पेपर, गारंटी से नहीं निकलेगा 10 दिन पहले अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो, ठीक है। लेकिन रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी क्या है, रोज पढ़ो, 1-1 घंटे पढ़ो, चाहे 1-1 घंटे पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एक साथ पढ़ोगे तो दिमाग पे बर्डन बहुत पड़ेगा, फट जाएगा, ठीक है। तो दिमाग पे बर्डन पड़ेगा बहुत ज्यादा, एक साथ पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा। 1-1 घंटे करके, जैसे क्या है, अब ऐसा थोड़ी होता है बच्चों, खाना खाना है आपको, तो एक ऐसा थोड़ी है कि 10 दिन का खाना एक साथ खा ले भी नहीं, हर दिन खाते हो ना, वो हर दिन डाइजेस्ट भी होता है। तो ऐसे ही आपकी नॉलेज है, आपके आज 1 घंटे की नॉलेज गई आपके दिमाग में, वो डाइजेस्ट होने में आज का पूरा दिन लगाएगी, फिर कल को और पढ़ेंगे, कल का डाइजेस्ट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कल पेपर है तो आज सारा पढ़ लिया और वो सारा डाइजेस्ट हो जाए, नहीं, बिल्कुल सही बात है। बेसिकली अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो कम पढ़ो बट डेली पढ़ो, है ना भाई। ऐसा मत करो कि कुछ बच्चे ऐसा करते थे कि आज 10 घंटे पढ़ लिए, कल 8 घंटे पढ़ लिए, तो अब थोड़ा मन में आ जाता ना कि साला हम 2 दिन बहुत पढ़ लिया, 4 दिन छुट्टी, नींद ले लेते, थोड़ा सो लेते, या फिर सर पार्टी करने निकल जाते हैं। किसी ने बोला है, किसी दोस्त ने आके, अब उसको वो तो बोल दिया पार्टी करने को, बट वो बेसिकली आपका टाइम खा रहा है, ठीक है। तो आपका स्पेशली क्या है, आप बेटा कम पढ़ो, भले आप 3 घंटे पढ़ो, मैं ये नहीं कहता आप 10 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, तुम्हारे ऊपर है तुम्हें कितना पढ़ना, बट रेगुलर पढ़ो। पॉइंट यहाँ पे है रेगुलर एंड कंसिस्टेंसी। जैसा सर ने बताया, आपको डाइजेस्ट भी करना होता है, आपको कोई कंसेप्ट पढ़ा, आप रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी। अगर आपने ब्रेक किया तो फिजिक्स से बेटा दिमाग से निकल जाएगी, है ना। तो यहाँ पे रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट फोकस है आपका इंपॉर्टेंट, कि आपको आरपीएससी पर ही फोकस रखना है। ये नहीं है कि आरपीएससी के साथ इसकी भी तैयारी कर लेता हूं, उसकी भी तैयारी कर लेता हूं, एक पेपर और आएगा उसकी भी, इसकी भी, तो 5 जगह की पेपर की तैयारी के साथ साथ आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो, नहीं। आरपीएससी करना है तो मतलब आरपीएससी करना है, उस पर ही फोकस रखना है, बिल्कुल। और उसी से रिलेटेड आपको वो पढ़ना भी है, ऐसा नहीं हायर लेवल की चीजें पढ़ते जा रहे हो। नहीं। जितना पूछा जा रहा है उतना पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो। तो सर कहीं ना कहीं मैंने आरपीएससी का जो पेपर का ट्रेंडिंग वो देखा है एनालिसिस, और उसमें 12th के बेस पर बीएससी वाला थोड़ा ज्यादा आता है इन कंपैरिजन टू एमएससी। तो मैं इतना बच्चों आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर आपने 12th और बीएससी का अच्छे से पढ़ रखा है तो आपका आरपीएससी क्लियर हो जाएगा। चाहे आप एमएससी में जो भी क्वेश्चंस आएंगे एमएससी के कोर्स के बेस पर, वो चाहे आप
लीव भी कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस आपके 12th के और बीएससी के बेस पर ही आते हैं, तो वहां तक का आपका कंसेप्ट होना चाहिए बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल। और अगर मैं चौथा पॉइंट सर एक बताना चाहूँ, प्रोसेस, प्रोसेस पे काम अच्छे से करो। प्रोसेस का मतलब सर क्या है ना, ये जो पॉइंट्स अपन ने डिस्कस करे बिल्कुल, बिल्कुल। यही प्रोसेस है, फाइनल यही पॉइंट यही है। हम लोग क्या सोचने लगते हैं, बच्चे भटक कहां पे जाते हैं, जैसे सपोज हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक्स्ट्रा थॉट्स बहुत आते हैं, एनर्जी हमारी वेस्ट कहां होती है कि कहीं हमसे होगा, बिल्कुल बिल्कुल। रिजल्ट क्या आएगा, क्या हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं सर, ये हमें सोचनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं सोचनी चाहिए सर हमें, क्योंकि ये आपके हाथ में है, ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर आप इस प्रोसेस को, हमारे हाथ में सर क्या है, प्रोसेस, मेहनत, जो कि आपकी प्रोसेस जो हमने बताया, हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ मेहनत है। आप उसके बारे में सोचो ही मत जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते आप उसमें। तो तुम्हारे हाथ में जो है उस पर अच्छे से काम करो, उस पर अपना 100% दो, ऑटोमेटिकली जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, प्रोसेस करोगे अच्छी तो आउटपुट सर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, है ना। तो प्रोसेस आपकी यही है जो बताई, बस प्रोसेस आप ईमानदारी से करो और अच्छे से करो। और क्या सर कुछ और अच्छा से थोड़ा सा बता सकते हैं बच्चों को इसके बारे में? और बच्चों जो प्रोसेस आप जो फॉलो कर रहे हैं उस पर अपना बिलीव रखो, होल्ड द विजन, ट्रस्ट द प्रोसेस, भरोसा रखो अपने ऊपर, सारी चीज कर ले जाओगे यार, तुमसे हर सब कुछ होगा। मैं बता रहा हूं, तुम्हें अगर अपने ऊपर भरोसा है ना तो तुम्हें कोई हिला नहीं सकता, तुम सब कुछ करके ले जाओगे। आरपीएससी क्या कोई भी एग्जाम निकाल लोगे, बस अगर आपको अपने पॉजिटिव रहना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना है और किसी अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, चलो कोई क्या पढ़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, मैं क्या पढ़ रहा हूं वो मेरे से मतलब। बिल्कुल, तो यही चीज आपको फॉलो करनी है कि मुझे अपने से मतलब रखना है, दूसरों से नहीं रखना है। दूसरों के मन में क्या चल रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मेरे मन में क्या चल रहा है मुझे उससे। दूसरा कब से तैयारी कर रहा है, 1 साल से कर रहा है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। दूसरा कितने घंटे पढ़ रहा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, कुछ क्या है थोड़ा सा मैं आपको एलाबोरेट करता हूं इस चीज को। तो सर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं, और आपने स्कूल में देखा होगा जिनमें 10 घंटे पढ़ते हैं, और फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 घंटा ही पढ़ते हैं लेकिन उनके नंबर उससे ज्यादा आते हैं। राइट। तो बच्चों हर किसी का दिमाग का लेवल, हर किसी के दिमाग का यूज करने की परसेंटेज अलग अलग होती है। कोई बच्चा हो सकता है जल्दी उसको ग्रैब हो जाती है चीजें, वो जल्दी पढ़ लेता है, कोई बच्चा देर से समझता है। तो जो देर से समझता है उसको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है, और जो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल है और थोड़ा ब्राइट स्टूडेंट है, पढ़ने में तेज है, तो वो जल्दी ग्रास्प कर लेता है चीजों को। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो लंबे समय से तैयारी कर रहा है वो आपसे बेटर है, नहीं। तो इसीलिए सर हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, आपको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए आप कहां पे लाई कर रहे हो। राइट, इसी में सर मुझे इसी लाइन से अपन को एक पॉइंट याद आ गया, गलतियों को सुधारना है। आप प्रिपरेशन के दौरान कई सारी गलतियां करोगे, बट गलतियां देखो सर हर किसी से होती हैं, कभी भी उनसे आपको डिमोटिवेट नहीं होना कि यार मेरे से तो बहुत गलतियां होंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा। आप गलतियां करो, गलतियां सर से भी होती, गलतियां मुझसे भी होती, बेटा इंसान गलतियों का पुतला है, बट वही बेहतर हो सकता है जो उस गलती को पहचान रहा है और उस गलती पे काम कर रहा है, उस गलती पे मेक श्योर कर रहा है कि दोबारा वो गलती नहीं करेगा। तो आप अपनी गलती करोगे बट उस गलती को आप मेक श्योर करो कि दोबारा आपसे गलती ना हो। एक चीज हमेशा ध्यान रखो बेटा, गिरने के बाद जो उठेगा वही अच्छा माना जाता है। ऐसा नहीं है कि आप गिरते जा रहे हो उस पर काम ही नहीं कर रहे हो, गिरेगा, हर किसी को एक पटकनी मिलेगी, हर किसी को ठोकर लगेगी, और ठोकर लगने के बाद जो उठता है बहुत तगड़ी तरह से उठता है। तो गलतियां करो बट उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करो, दोबारा वो गलतियां ना हो, मेक श्योर करो। तो इसी को पॉइंट बोल सकते हैं अपनी, रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स एंड वर्क ऑन देम। राइट। और सर एक पॉइंट और बता सकते हैं अपन, नोट्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट, वर्क ऑन देम, अपनी गलतियों को पहचानो और उस पर काम करो। लास्ट पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ब्रह्मास्त्र। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो आप लास्ट टाइम पे रिवाइज कैसे करोगे? कुछ नहीं होगा, कितने भी आप पढ़ते रहोगे, वो क्या हो रहा है, आप बाल्टी में जिसमें पानी डाल रहे हो उसमें है नीचे छेद, आप ऊपर से बढ़े जा रहे हो और नीचे से निकले जा रहा है। तो यही काम है, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए, आपका जो समझ, आप जो पढ़ रहे हैं, नॉलेज अंदर जा रही है दिमाग से पर वो निकलती जा रही है। ठीक है, तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। क्यों बनाना जरूरी है? क्योंकि एंड टाइम पर नोट्स ही काम आएंगे, नोट्स से ही रिवाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल, सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह पे आपको शॉर्ट में कलेक्ट करना। नोट्स कैसे बनाने हैं, मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो डाल रखी है, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, आप जाकर देख सकते हो आप नोट्स कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो बेटा आपकी जो मेहनत है वो खराब हो सकती है। लास्ट टाइम पे आपके आप टेंशन में आ सकते हो, पैनिक हो सकते हो कि आप इतनी मोटे किताबों से रिवाइज कभी नहीं कर पाओगे। तो आपको वो इंफॉर्मेशन, या फिर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, वो इंफॉर्मेशन आपको लिख के रखनी है, शॉर्ट में कलेक्ट करके रखना है, क्योंकि लास्ट में आपको 2 घंटे की रिवीजन, फॉर एग्जांपल आपने कोई 2 घंटे का लेक्चर लिया, वो आपका 10 मिनट में रिवाइज होना चाहिए। ऐसे नोट्स आपको बनाने हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी ट्रिक्स एंड टिप्स। ये चीजें, इन बातों का ध्यान रखिएगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर आरपीएससी। अगर आप इस चीजों को फॉलो करोगे, जितनी चीजें हमने बताई, आपका आरपीएससी का एग्जाम अच्छे से निकलेगा और आप अच्छे से मास्टर बनने वाले हो। बाकी
ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर ये वीडियो पसंद आई है, हमारी चीजें like जरूर जो कर। हमने जो चीजें आपको पॉइंट्स बताए हैं, अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ठीक है। और बाकी कमेंट सेक्शन में बता दें कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।